Good morning, student. Today we are study integers for class 7. Student, लास्ट लेक्चर में हम इंटीजर्स का नंबर लाइन पर सबट्रैक्ट एडिशंस देख चुके हैं। आज का जो पॉइंट है वो ये है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सबट्रैक्ट ऑफ इंटीजर्स। यहाँ हम इंटीजर्स के लिए कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, उनके रिजल्ट फाइंड करेंगे, क्या वो रिजल्ट फाइंड होते हैं या नहीं होते। तो देखिए फर्स्ट जो प्रॉपर्टीज है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? इफ a एंड b आर टू इंटीजर्स देन a प्लस b इज ऑल्सो इंटीजर्स। ये प्रॉपर्टी अप्लाई होता है एडिशन पर। फॉर एग्जाम्पल लेट a b आर टू इंटीजर्स। यहां पर a और b दो इंटीजर्स नंबर है। देन आल्सो a प्लस b इज ए इंटीजर्स। ओके, तो यहाँ कह रहा है कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी ये डिफाइन करता है कि अगर a और b दो इंटीजर्स नंबर है तो इनका जो एडिशन होगा वो भी हमें एक इंटीजर्स फाइंड होगा। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल से हम इस बात को फाइंड करते हैं। ये हमें लाना है, ये जो है a प्लस बी ये इंटीजर्स आना चाहिए। ओके, a प्लस बी ऑल्सो इंटीजर्स। देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट लेट a इक्वल टू 4 b इक्वल टू 5। यह हमने लेट किया है कि a इक्वल टू 4 है, b इक्वल टू 5 है। देन a प्लस बी इक्वल टू, अब a प्लस b का ऐड क्या आएगा? 4 प्लस 5 इक्वल टू 9। और 9 क्या है? इंटीजर है। इंटीजर है 9 नंबर क्या है? इंटीजर है। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल फर्स्ट था वो हमारा प्रूफ हो गया है कि a प्लस बी भी हमें क्या मिल रहा है? इंटीजर मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल से शो करते हैं। a इक्वल टू -2 b इक्वल टू 7। a इक्वल टू -2 और b इक्वल टू 7। तो यहां पर अब इनका एडिशन देखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट a प्लस बी इक्वल टू क्या आएगा? -2 प्लस 7। फाइनली आंसर कितना आ रहा है? 5। और 5 भी एक कैसा है? इंटीजर्स नंबर है। अगर यहां पर हम b का वैल्यू -7 पुट कर दे तो हमारा जो एडिशन है वो हमें क्या मिलेगा? -9 मिलेगा। और -9 भी कैसा है? इंटीजर्स नंबर है। तो जो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन है वो क्या हो गया हमारा? यस हो गया, सही है। एडिशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई हो पाती है या होती है। सेकंड है हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के लिए हम देखेंगे कि क्या सब्ट्रैक्शन पर क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होता है या नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां पर हमें अब क्या शो करना है? एडिशन के लिए हमने शो किया था कि a प्लस बी इंटीजर्स है। सब्ट्रैक्ट के लिए a माइनस बी क्या है? इंटीजर। ये हमें अब शो करना है यहाँ पे। तो यहाँ पर भी एग्जाम्पल से देखेंगे। लेट a इक्वल टू -3 b इक्वल टू -4। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। ओके, तो a माइनस बी का वैल्यू फाइंड करेंगे। a हमारे पास क्या है? -3 माइनस b का वैल्यू क्या है? -4। सिंप्लीफाई किया -3 माइनस मल्टीप्लाई माइनस कितना हो जाएगा? +4। 1 आया। और 1 क्या है? इंटीजर नंबर है। तो देखिए सबट्रैक्ट के लिए भी क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो क्या आ रहा है? यस आ रहा है, सही आ रहा है, ट्रू हो रहा है क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर सबट्रैक्शन के लिए। एक और एग्जांपल देखते हैं। a इक्वल टू लेट a इक्वल टू 4 b इक्वल टू -7।
a माइनस बी क्या आएगा, 4 माइनस 4, 4 माइनस 7, तो 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो +7 इक्वल टू क्या आ जाएगा 11। तो 11 भी कैसा है, इंटीजर्स नंबर है। यहाँ पर अगर हम नेगेटिव इंटीजर से ये प्रोसेस अप्लाई कराएंगे तब भी जो फाइनली हमें a माइनस जो b है उसका वैल्यू एक इंटीजर ही फाइंड होगा। तो देखिए स्टूडेंट, क्लोजर जो प्रॉपर्टी है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों पर ही ट्रू होता है, अप्लाई हो पाता है। ओके, सेकंड जो प्रॉपर्टी हम यहाँ पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कम्युनिकेट प्रॉपर्टी फॉर एडिशन के लिए और सब्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ 3 प्रॉपर्टीज पर स्टडी करेंगे। पहला प्रॉपर्टी हम स्टडी कर चुके हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो है कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। एडिशन के लिए कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी देखेंगे। कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी हमें क्या बताता है, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी बताता है कि इफ a एंड b आर 2 इंटीजर्स, ठीक है, इफ a एंड b आर 2 इंटीजर्स, ठीक है, then a plus b equal to b plus a, ठीक है। if a and b are 2 integers then a plus b equal to b plus a। अगर कोई 2 इंटीजर्स नंबर हमने लिए हैं तो उन्हें अगर हम इस के अकॉर्डिंग एडिशन करते हैं, फिर इस के अकॉर्डिंग एडिशन करते हैं, तो दोनों जो साइड हैं LHS इक्वल टू RHS फाइंड होता है। ये होना चाहिए, ये कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी है फॉर एडिशन के लिए। तो यहाँ भी हम एग्जाम्पल से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, प्रॉपर्टी को। लेट a इक्वल टू -3 b इक्वल टू 11। तो देखिए a प्लस b क्या आ रहा है, सो a प्लस b -3 प्लस 11, तो आंसर हमें क्या मिला, 8 मिला। ओके, b प्लस a -11 प्लस 3 8 मिला। ओके, तो देखिए स्टूडेंट, जो दोनों ही है, दोनों ही जो साइड है LHS इक्वल टू क्या हो गया, RHS, या दस a प्लस b इक्वल टू b प्लस a, दस a प्लस b इक्वल टू b प्लस a। तो देखिए स्टूडेंट, जो कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी है वो एडिशन के लिए क्या है, ट्रू है या सही है, यस। ओके, नेक्स्ट है कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्ट। कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी किसके लिए देखेंगे, सब्ट्रैक्शन के लिए देखेंगे। फॉर सब्ट्रैक्शन के लिए हम कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी को फाइंड करेंगे। ठीक है, अब जो हमारा डेफिनेशन है वो भी यही होगा कि इफ a एंड b आर 2 इंटीजर्स देन a माइनस b इक्वल टू b माइनस a। तो सब्ट्रैक्शन के लिए जो कंडीशन होना चाहिए वो ये होना चाहिए, अगर इफ a b 2 इंटीजर्स है तो a माइनस b इक्वल टू b माइनस a अगर फाइंड हुआ तो जो कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी है वो सब्ट्रैक्शन पर अप्लाई हो पाती है। ओके, तो यहाँ एक एग्जाम्पल से ही देखिए स्टूडेंट, ये जो प्रॉपर्टीज है इनको हम सही तरीके से या अच्छे तरीके से समझने के लिए एग्जाम्पल का ही यूज करेंगे। ओके, तो सभी
ऑल प्रॉपर्टीज को फाइंड करने के लिए हम एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल फर्स्ट ले रहे हैं, लेट a इक्वल टू -8, b इक्वल टू -9। ओके, सो a माइनस बी, a का वैल्यू क्या है -8, माइनस b का वैल्यू क्या है -9। सो सिंप्लीफाई किया, -8 माइनस मल्टीप्लाई माइनस पॉजिटिव 9, तो इक्वल टू क्या आ गया 1। तो a माइनस बी आ रहा है 1। ओके, b माइनस a, b का वैल्यू क्या है -9 माइनस 8, a का वैल्यू, तो -9 माइनस माइनस मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 8, तो हमें आंसर क्या मिल रहा है -1। तो देखिए स्टूडेंट, a माइनस बी का सिंप्लीफाई करने पर जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1 आ रहा है। b माइनस a को सिंप्लीफाई करने पर जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है -1 आ रहा है। दस a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस a। ओके, तो कम्युनिकेटिव जो प्रॉपर्टी है वो सबट्रैक्शन के लिए क्या है, फॉल्स है। ओके, सबट्रैक्शन पर कम्युनिकेटिव जो प्रॉपर्टी है वो अप्लाई नहीं होती है। तो देखिए यहाँ पर जो प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं वो 3 प्रॉपर्टी हम स्टडी करेंगे। पहला प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं क्लोजर, दूसरा था कम्युनिकेटिव, और थर्ड प्रॉपर्टी हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, इसको भी हम एडिशन और सबट्रैक्शन के लिए देखेंगे। तो थर्ड प्रॉपर्टी हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट, जो कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी है वो 2 नंबर्स के लिए या 2 डिजिट के लिए अप्लाई होता है। ओके, जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो 3 नंबर के लिए अप्लाई होता है। तो यहाँ 3 नंबर के लिए हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे। अब यहाँ हमें 3 नंबर चूज करने हैं। ओके, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट, क्लोजर जो प्रॉपर्टी है वहां पर 2 नंबर अप्लाई होते हैं, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी है वहां पर भी 2 नंबर अप्लाई होते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वहां पर हम 3 नंबर अप्लाई करते हैं। जैसे इफ a b c are 3 integers, so also a plus b plus c equal to a plus b plus c। ये जो फॉर्म है अगर हम एडिशन के लिए अप्लाई कर पाए या दोनों साइडों को इक्वल कर पाए, तब जो एडिशन है उसके लिए एसोसिएटिव जो प्रॉपर्टी है वो ट्रू हो जाएगा या यस हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर भी हम, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन के लिए। ओके, तो लेट एग्जांपल फर्स्ट, a इक्वल टू 7, b इक्वल टू 4, c इक्वल टू 5। तो सो a प्लस बी प्लस सी। ओके, अब a का वैल्यू क्या है 7, प्लस b का वैल्यू 4, प्लस c का वैल्यू क्या है 5। तो देखिए स्टूडेंट, बोर्ड मास का रूल होता है, उसमें क्या होता है कि हम पहले ब्रैकेटों को सॉल्व करते हैं, पहले बड़ा उसके बाद छोटा, सॉरी पहले छोटा ब्रैकेट फिर करली ब्रैकेट फिर इस बिग ब्रैकेट, उसके बाद हम साइनों को सॉल्व करते हैं, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन और सबट्रैक्ट और एडिशन। तो यहाँ पर पहले हमें स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो आंसर हमें क्या मिलेगा 7 + 4 11 + 5 = 16। तो हमारा आंसर आया, ये हमारा a + b + c सॉल्व हो गया है। सेकंड पार्ट देखेंगे, a + b + c। ओके, तो a का वैल्यू क्या है हमारे पास 7, ब्रैकेट 4 + 5 ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, प्लस क्या मिलेगा 9 = 16। तो देखिए स्टूडेंट, दोनों ही जो पार्ट है वो हमें कैसे मिल गए हैं, इक्वल मिल गए हैं। दज a + b
ब्रैकेट प्लस सी इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी। तो यहाँ हम कह सकते हैं फाइनली जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है फॉर एडिशन के लिए वो क्या है, ट्रू है, यस। ओके, अब इसी प्रॉपर्टी को हम किसके लिए देखेंगे, सबट्रैक्शन के लिए देखेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर सबट्रैक्शन। ओके, सबट्रैक्शन, सॉरी, सो स्टूडेंट यहाँ पर भी हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म अप्लाई करवाएंगे, फाइंड करेंगे उसको। अगर हम अप्लाई कर पाए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर सबट्रैक्शन के लिए तो हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ट्रू हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म इस प्रकार से आएगा, जो हमने एडिशन के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म देखा था जहां पर प्लस साइन चल रहा था, उनके जो स्थान है उसके लिए हम कौन सा साइन ले लेंगे, नेगेटिव साइन ले लेंगे। तो a माइनस बी माइनस सी इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी, ये हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे सबट्रैक्ट में टी आएगा तो ये सही जो स्पेलिंग है वो हो जाएगा सबट्रैक्शन। यहाँ करेक्शन कर ले। तो यहाँ एग्जाम्पल फर्स्ट, let a equal to -8, b equal to 7, c equal to 5. So a minus b ब्रैकेट माइनस c इक्वल टू a का वैल्यू क्या है, -8 -7 ब्रैकेट -5, ब्रैकेट सॉल्व किया, -15 -5 इक्वल टू -20। तो देखिए ये जो ब्रैकेट है, ये जो पोजीशन, इसका जो सॉल्यूशन है वो आ रहा है -20। नेक्स्ट पोजीशन है a माइनस बी माइनस सी। a का वैल्यू क्या है, -8 माइनस b का वैल्यू क्या है 7, c का वैल्यू क्या है 5, -8। यहाँ इनको सॉल्व किया तो हमें क्या मिला, 7 - 5 2 मिलेगा। तो आंसर क्या आ रहा है, -10। तो देखो स्टूडेंट, ये जो लाइन है, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो सबट्रैक्ट के लिए क्या है, नॉट इक्वल टू है। दस a माइनस बी ब्रैकेट माइनस सी नॉट इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी। तो देखिए सबट्रैक्शन के लिए भी जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो कैसा है, फॉल्स है। ओके, अब यहाँ हमारा एक लास्ट टॉपिक रह गया, एडेक्टिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी जो वर्ड है वो एक अवयव होता है, वो हम किस प्रकार से चेक करते हैं, और किसी भी नंबर की जो आइडेंटिटी है वो एडिशन के लिए हम देख रहे हैं। तो एडिशन के लिए जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, किसी भी नंबर को, ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें हम किसी एनी नंबर को ऐड करने पर वही नंबर हम प्राप्त कर पाए, तो वो क्या होता है, 0 होता है। ओके, तो एडेक्टिव आइडेंटिटी जो है वो क्या होता है, 0 होता है। ये बोले कि एडिशन के लिए जो नंबर है वो क्या होता है, 0। 0 में हम किसी भी नंबर को ऐड करने पर वही नंबर प्राप्त कर सकते हैं। 6 + 0 = 6 आया, -1 + 0 = -1 है। तो -1 और 6 का जो आइडेंटिटी है वो क्या है, 0 है। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। थैंक यू, बाय।